हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा मोर सर्कल। आज हम इंपॉर्टेंस देखेंगे मोर सर्कल का। क्या जरूरत पड़ गई, क्या होता है, किसके लिए काम आता है, कैसे ड्रॉ करते हैं और इससे क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, सारी चीजों को वन बाय वन आज डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो पूरी क्लास को एंड तक देखना है, पूरे लेक्चर को एंड तक देखना है। आपको हर एक कंसेप्ट मोर सर्कल का आज बिल्कुल इजी हो जाएगा। क्लियर है ना? सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। लेक्चर के बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप जिसने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको हर एक लेक्चर के पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। मेरे ही हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारी पीडीएफ बना के मैं वहां पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है? उसी ग्रुप में वहां पे आप एक बार ज्वाइन कर लो उसे, और वहां पे आप क्वेरी भी पूछ सकते हो। कोई भी किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स पूछने, तो वहां पे और भी लोग जुड़े हुए हैं, तो आप अपने डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हो। किसी से डाउट नहीं होता है सॉल्व, तो फिर हम भी डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो जो लोग नए चैनल में नया जुड़े हैं, मैं उनसे लास्ट क्लास में भी बोल के गया था कि एक बार प्रिंसिपल स्ट्रेस को जरूर पढ़ लेना है। जिसने प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं पढ़ी है, प्रिंसिपल स्ट्रेन नहीं पढ़ी है, वो अभी लेक्चर को क्या कर दे, बंद कर दे। इसके बाद देखना है प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन। देखने के बाद क्लियर है ना? उसको अच्छे से समझो, उसके नोट्स बनाओ। जब वो कंसेप्ट समझ आ जाए उसके बाद मोर सर्कल को क्या करना है, फॉलो करना है। क्लियर है ना? फिर देखो आपको कितना आसान हो जाएगा समझना। आज हम मोर सर्कल जो पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। और हम डायरेक्ट शॉर्टकट निकाल सकते हैं। शॉर्टकट मेथड एक तरह का प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने का, प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालने का, लोकेशन वगैरह निकालने का, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, ये सारी चीजें निकालने का शॉर्टकट तरीका है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ ग्राफिकल मेथड है। हमने इससे पहले एनालिटिकल मेथड पढ़ा था, जिसमें कैलकुलेशन होती थी, इक्वेशंस आती थी, लंबी लंबी ड्राइव होती थी, उनकी हेल्प से हम लोकेशन पता करते थे प्रिंसिपल स्ट्रेस की, और हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करते थे। लेकिन आज हम ग्राफिकल मेथड से सीखेंगे कि ग्राफिकल मेथड से अगर मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालनी हो और प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, देखते रहो, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है? तो ये जो मोर सर्कल है बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। देखो, टॉपिक का नाम है क्या, मोर सर्कल। मोर सर्कल क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले तो। मोर सर्कल क्या होता है, तो हम सिंपली अगर मैं बोलना चाहता हूं तो ये क्या है, ग्राफिकल मेथड है। क्या है ग्राफिकल मेथड? इसके लिए टू फाइंड द प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस, कॉमा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, कॉमा, लोकेशन ऑफ ऑल द प्लेन्स, लोकेशन ऑफ ऑल द प्लेन्स एंड करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन ऑल्सो, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन ऑल्सो। क्लियर है ना? कहने का मतलब अगर मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, लोकेशन ऑफ ऑल द प्लेन्स निकालनी हो, मींस लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शियर प्लेन, लोकेशन ऑफ प्लेन ऑफ प्योर शियर, या फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेन प्लेन, या फिर हम सारी चीजों को इस ग्राफिकल मेथड की हेल्प से निकालेंगे। और इसी ग्राफिकल मेथड में हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होता है, उसी सर्कल को बोलते हैं मोर सर्कल। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सबको। अब मैं यहां बताऊंगा कि मोर सर्कल स्ट्रेस के लिए अलग ड्रॉ होता है, स्ट्रेन के लिए अलग होता है। जिसको स्ट्रेस कहा गया, सिमिलर डिक्टो स्ट्रेन का है, बस हम नोटेशन चेंज कर देंगे, ड्रॉ करना नहीं सिखाएंगे। स्ट्रेस को समझना है, मैं क्या बोल रहा हूं, स्ट्रेस का मोर सर्कल समझना है। जिसने स्ट्रेस का मोर सर्कल समझ लिया वो स्ट्रेन का अपने आप ड्रॉ कर लेगा, जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। क्लियर है ना? तो देखो कैसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं साइन कन्वेंशन की बात करूंगा। क्या बात करूंगा? साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या है वो देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन मतलब नोटेशन क्या है हमारे, या फिर हम ये बोल सकते हैं नोटेशन। तो सबसे पहला तो हम देखेंगे कि मोर सर्कल फॉर स्ट्रेस, मोर सर्कल फॉर स्ट्रेस।
स्ट्रेस का मोर सर्कल ड्रॉ करना है, उसके लिए साइन कन्वेंशन देखेंगे क्या होता है। इधर देखो, ठीक है। तो सर्कल से नाम से पता चल रहा है एक सर्कल ड्रॉ हो रहा होगा, उस सर्कल में जो पॉइंट है वो क्या नोटेशन बता रहे हैं और हमारा साइन कन्वेंशन क्या होगा वो हमको समझना है। इधर देखना, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर रहा हूं। देखते रहना। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है। ग्राफिकल अगर मेथड की बात हो रही है तो हम कुछ ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो कोऑर्डिनेट्स आते हैं। इसको एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे वाई एक्सिस। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। सब जानते हैं क्यों लिख रहे हैं, वाहियात तरीका है वाई एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे जो भी रिप्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस रिप्रेजेंट करेंगे हम। एक्स एक्सिस पे क्या होंगी, नॉर्मल स्ट्रेस रिप्रेजेंट होंगी, और वाई एक्सिस पे जो स्ट्रेस रिप्रेजेंट होंगी वो शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट होंगी। बहुत अच्छे। मैंने बोला कि कोई एक सर्कल था। क्या था? कोई एक सर्कल था। जैसे मैं एक सर्कल बना दे रहा हूं, इसमें क्या बना दे रहा हूं, एक सर्कल। जैसे मैंने कोई एक सर्कल बनाया, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए और एक सर्कल बना दिया। उस सर्कल का कोई भी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमको चेक करना है, उसके नोटेशन क्या है और उसका साइन कन्वेंशन क्या है वो पहले पता होना चाहिए। ड्रॉ करना तो हम तब सीखेंगे। क्लियर है ना? ये स्ट्रेस की बात हो रही है तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस आई एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या आई है, शियर स्ट्रेस आई है। ठीक है, जैसे सपोज दैट मैंने कोई सर्कल बना दिया। क्या सर्कल बनाते हैं, इधर से देखो, एक सर्कल ले लेते हैं, यहां से निकाल लेते हैं एक सर्कल। ये हमने एक सर्कल ले लिया, सबको दिखाई दे रहा है? थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। लो ऐसे बना देते हैं यहां से। क्या इतना क्लियर? सबको सर्कल दिखाई दे गया? अब ये हमारा सर्कल है, बोला जाता है मोर सर्कल है। ठीक है, मोर्स ने ड्राइव किया तो मोर सर्कल है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस रिप्रेजेंट करेगा कि स्ट्रेस में ड्रॉ कर रहा हूं। लेकिन इस सर्कल पे अगर मैं कोई एक पॉइंट लेता हूं, लो इस सर्कल पे मैं क्या ले रहा हूं, एक पॉइंट ले रहा हूं। यहां पे कोई मैंने एक पॉइंट ले लिया, लो ठीक है, एक पॉइंट दिखाई दे रहा है। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया कोई पॉइंट क्या है, पी पॉइंट है। क्या पॉइंट है, पी पॉइंट। और इसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर रखे हैं। क्या है ये, इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव जाती है, इधर पॉजिटिव है। वाई एक्सिस, इधर वाई एक्सिस क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा ये जो वैल्यू होगी क्या होगी, माइनस के, मान लो 30 दे रखी है, और यहाँ पे ये दे रखा है 35। तो ये कोई पॉइंट दे रखा है, इसका मतलब जो -30 है ये एक्स एक्सिस की वैल्यू बता रहा होगा। देखो अगर मैं इसके प्रोजेक्शन करता हूं तो ये एक्स एक्सिस पे आ रहा होगा, इसका प्रोजेक्शन करता हूं तो यहाँ वाई एक्सिस पे आ रहा होगा। मीन्स ये जो वैल्यू है क्या, 35 है, और ये वैल्यू क्या है हमारी, -30 है। तो क्या फील नहीं होता कि ये जो है नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू बता रहा है, ये क्या बता रहा है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू बता रहा है। मींस कहने का, किसी भी मोर सर्कल पर, क्या, किसी भी मोर सर्कल पर जो पॉइंट होगा वो स्टेट ऑफ स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस पॉइंट का, उस प्लेन से पास होते हुए। कि ये पॉइंट किसी ना किसी प्लेन से पास हो रहा होगा, उसी प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, -30, और शियर स्ट्रेस क्या है, 35। तो ये पॉइंट मोर सर्कल पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट पासिंग थ्रू अ प्लेन, पासिंग थ्रू दैट प्लेन। क्या इतना क्लियर है? तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि यहां पे नोट करके लिख लेना। नोट करके, ये जो हमने बताया ये क्या है, नोट करके लिख लो। देखो नोट, जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट of more circle of any point, x coordinate of any point on more circle
ऑन मोर सर्कल फॉर स्ट्रेस इक्वल टू, क्या रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्मल स्ट्रेस, एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है ना, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द करस्पॉन्डिंग प्लेन। क्लियर है ना, उस जो पॉइंट है उस प्लेन से पास हो रहा होगा, उसी प्लेन पे करस्पॉन्डिंग नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, वो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो एक्स पे जो भी वैल्यू आई है वो क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है। सिमिलरली मैं बात करूंगा वाई कोऑर्डिनेट की, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन मोर सर्कल फॉर स्ट्रेस इक्वल टू शियर स्ट्रेस ऑन द करस्पॉन्डिंग प्लेन, ऑन द करस्पॉन्डिंग प्लेन। क्या इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखते रहो, बहुत मजा आने वाला है। मींस मैंने मोर सर्कल फॉर स्ट्रेस के लिए देखा, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट पे जो वैल्यू होगी, सिंपल याद रखो, एक्स कोऑर्डिनेट पे जो वैल्यू आएगी वो नॉर्मल स्ट्रेस रिप्रेजेंट करेगी, और वाई कोऑर्डिनेट्स पे जो वैल्यू आएगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, शियर स्ट्रेस। मींस मैं मोर सर्कल के किसी भी पॉइंट को एक्स पे प्रोजेक्ट करता हूं तो वो नॉर्मल स्ट्रेस देगा, और वाई पे अगर मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो क्या देगा, शियर स्ट्रेस देगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली जब मैं बात करता हूं किसकी, स्ट्रेन की, यहां पे हम तुरंत बोल देंगे कि यहां पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू जो है सिग्मा पी पॉइंट पर वो कितनी है, माइनस के 30 मेगा पास्कल है, बहुत अच्छे। और पी पॉइंट पर हमारे पास शियर स्ट्रेस वो क्या है, 35 मेगा पास्कल है। इतना सबको क्लियर हो गया होगा, ये हमने जो एग्जांपल लिया इससे, क्या इतना क्लियर है, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं कि मोर सर्कल स्ट्रेन के लिए क्या होगा। स्ट्रेस के लिए तो हमें नोटेशन भी पता चल गया, साइन कन्वेंशन भी पता चल गया। मींस इधर जो वैल्यू जा रही होगी सिग्मा की, ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, लो लिख लो फिर भी। इधर क्या होगी, नेगेटिव शियर स्ट्रेस की, इधर नेगेटिव नॉर्मल स्ट्रेस की, और इधर पॉजिटिव इसकी शियर स्ट्रेस की पॉजिटिव वैल्यू। क्या इतना क्लियर है, ऊपर जो होगा वो पॉजिटिव शियर स्ट्रेस, इधर क्या होगा, नेगेटिव शियर स्ट्रेस, पॉजिटिव नॉर्मल स्ट्रेस, नेगेटिव नॉर्मल स्ट्रेस। मींस इधर जो होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा, देखो मजा आ रहा है, इधर क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। शियर में तो टेंसाइल कंप्रेसिव होता नहीं है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो अब मैं बताने वाला हूं मोर सर्कल फॉर स्ट्रेन के लिए, क्या बताने वाला हूं, मोर सर्कल फॉर स्ट्रेन। इधर देखो नेक्स्ट में दूसरा हम बात करें किसकी, मोर सर्कल फॉर स्ट्रेन। ले लो दूसरा आ गया हमारा, मोर सर्कल फॉर स्ट्रेन। एक स्ट्रेस का हम ड्रॉ करना सिखाएंगे, स्ट्रेन का आप ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर लेना, बस एक बार साइन कन्वेंशन और नोटेशन समझ लेते हैं क्या क्या रिप्रेजेंट हो रहा होगा, ठीक है। इधर देखो, अब स्ट्रेन की बात हो रही है तो इसका मतलब फिर से कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है, कर लेते कोऑर्डिनेट ड्रॉ। रुकिए कोऑर्डिनेट्स, ये हमने वाई एक्सिस बना ली, इधर से एक एक्स एक्सिस बना ली, इतना क्लियर सबको, ठीक है, यहां तक क्लियर सबको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे तो मैं तुरंत बोल दूंगा ये क्या एक्स एक्सिस है, लिखने की जरूरत नहीं, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या होगा, इसका ओरिजिन होगा, ये क्या होगा, ओरिजिन होगा, तो जिसे मैं 0 0 बोल सकता हूं, ठीक है, वहां पे नहीं लिखा है, लिख लेना। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेन की, किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन भी क्या होती है, दो तरह की होती है, नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। तो मैं जब स्ट्रेस की बात कर रहा था तो नॉर्मल स्ट्रेस थी, तो नॉर्मल स्ट्रेस जहां जहां पे है वहां पर हम नॉर्मल स्ट्रेन से रिप्लेस कर देंगे। देखो जहां जहां शियर स्ट्रेस थी उस डायग्राम में, स्ट्रेस मोर सर्कल में, यहां पे हम क्या करेंगे, शियर स्ट्रेन डिवाइडेड बाई 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। एक चीज तो क्लियर हो गई होगी सबको, क्या क्लियर हो गई है कि सर ये हम बार बार करते आ रहे हैं कि जहां नॉर्मल स्ट्रेस होती है, जब भी स्ट्रेन का अगर हमें कंसेप्ट पढ़ना होता है तो नॉर्मल स्ट्रेन ले लेते हैं, और जहां शियर स्ट्रेस होती है वहां शियर स्ट्रेन का डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। इसका मतलब यहां पे जो वैल्यू होगी, यहां पे जो वैल्यू होगी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, शियर स्ट्रेन डिवाइड बाई 2 के बराबर वैल्यू होगी, और यहां पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नॉर्मल स्ट्रेन होगी। क्या इतना क्लियर है, इधर हमारा पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा नेगेटिव, इधर क्या होगा पॉजिटिव स्ट्रेन,
इधर क्या होगी, नेगेटिव नॉर्मल स्ट्रेन। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक और सर्कल बनाना चाहता हूं। लोग एक और सर्कल ले लेते हैं इधर से। क्या ले लेते हैं? एक सर्कल और ले लेते हैं, सर्कल। ये हमने सर्कल लिया और इसको क्या कर लिया, जूम कर लिया। लो इधर बना दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये बन गया हमारा सर्कल। इस पर मैं कोई पॉइंट ड्रॉ करना चाहता हूं। ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ले लिया हमने, कोई आर पॉइंट ले लिया, इस सर्कल पे आर पॉइंट ले लिया। और ये जो वैल्यू है हमको बता रहा है क्या, इधर वैल्यू 0.04 और यहाँ पे क्या 0.06। कुछ ये वैल्यू दे रखी है, कुछ भी ले लो। इसका मतलब 0.04 है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, ये नॉर्मल स्ट्रेन रिप्रेजेंट कर रही होगी। अंदाज बता देगा क्या कर रही है, नॉर्मल स्ट्रेन यहाँ पे आ रही होगी ना। और ये जो वैल्यू है बाई कोऑर्डिनेट्स की, ये क्या कर रही होगी, शियर स्ट्रेन डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब शियर स्ट्रेन मुझे पता करना है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो हमको शियर स्ट्रेन की वैल्यू आएगी, वो क्या होगी 0.12। क्या इतना क्लियर है? तो यहां पे मैं तुरंत बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा कि नोट करके लिख लेना, नोट कि जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन मोर सर्कल, ऑन मोर सर्कल फॉर स्ट्रेन, स्ट्रेन की बात हो रही है ना, वो क्या होगा, इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन होगा एक्स कोऑर्डिनेट पे ऑन द करस्पॉन्डिंग प्लेन। ऑन द करस्पॉन्डिंग प्लेन। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। और अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट की बात करता हूं, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन मोर सर्कल फॉर स्ट्रेन, क्या होगा, इक्वल टू हाफ ऑफ शियर स्ट्रेन, हाफ ऑफ शियर स्ट्रेन एट अ पॉइंट ऑन द करस्पॉन्डिंग प्लेन। क्या इतना क्लियर है? शियर स्ट्रेन की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट हो रही होगी, हाफ टाइम्स रिप्रेजेंट हो रही है करस्पॉन्डिंग प्लेन। मैं एग्जांपल बोल सकता हूं, लोग एग्जांपल यहां से हमने लिया है कि पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेन पता करना चाहता हूं, आर पॉइंट पर क्या है 0.04 दे रखी है, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती इसलिए। और अगर मैं शियर स्ट्रेन पता करना चाहता हूं, ये देखो, अगर मैं क्या पता करना चाहता हूं, शियर स्ट्रेन इसी आर पॉइंट पर, तो ये गामा आर बाई 2 रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये क्या है 0.06 है। क्या मैं बोल सकता हूं शियर स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी फिर 0.12 होगी एक्चुअल में। क्या इतना क्लियर है? यहां से हम बता सकते हैं। तो ये तो थे हमारे नोटेशन, ये था कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, हमको पता चल गया। अब लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई, सर आपने तो ये जो सर्कल है ऐसे ही बना दिया है, कहां से आया, कैसे आया, ये तो हमको पता होना चाहिए ना। तो इस सर्कल को बनाने के लिए हमको स्टेट ऑफ स्ट्रेस मींस क्वेश्चन में हमको स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या होगा, गिवन होगा। मींस हमको लोडिंग कंडीशन दिया होगा, उस लोडिंग कंडीशन की हेल्प से स्ट्रेस निकालेंगे किसी भी पॉइंट पर जो ऑब्लिक प्लेन से पास हो रहा होगा, और उस पॉइंट पर हमें स्टेट ऑफ स्ट्रेस पता चल जाए, सिग्मा एक्स सिग्मा बाई टाउ एक्स बाई, तो उसकी हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे क्या, मोर सर्कल फॉर स्ट्रेस ऑल्सो स्ट्रेन ऑल्सो। क्या इतना क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? साइन कन्वेंशन ये समझ आ गया? क्या मैं अब ड्रॉ करना सिखा दूं? बिल्कुल करा दो सर। स्टेप्स बता दूं? बिल्कुल बता दो। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो क्या करना है, लाइक ठोकना है। समझ आ रहा है नहीं यार? बहुत अच्छे। लो अब हम पढ़ने वाले हैं कि सर सदियों से जिस चीज का इंतजार चल रहा है उसको जल्दी से क्या करो, खत्म करो, अब नहीं रुका जाता। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा सब्र और रख लो, आप मोर सर्कल बनाना इतना बेहतरीन सीख जाओगे, चुटकियों में निकालोगे। जो भी लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए तो 100% क्वेश्चन आता है, मोर सर्कल का क्वेश्चन ना आए तो पेपर ही नहीं बनता। समझ आ रही ना बात? तो यहां से आपको बहुत ही आसान हो जाने वाला है मोर सर्कल ड्रॉ करना, हर एक वैल्यू निकालना, प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन विद वैल्यूज, हम सारी चीजें कैलकुलेट करने वाले हैं। वाह, ठीक है। तो बड़े स्टार्ट करें, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठे हो सब, बहुत अच्छे, बनाते रहो।
नोट्स बनाते रहो साथ साथ, मजा आने वाला है। देखो अब मैं बात करने वाला हूं कि मोर सर्कल ड्रॉ कैसे करना है सर, मोर सर्कल ड्रॉ कैसे करना है। तो हम एक केस लेते हैं, इधर देखना, मोर सर्कल ड्रॉ कैसे करना है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, मजा आने वाला है। लो सर, ड्रॉ करना सीखेंगे अब स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो मैं उसके लिए पहले एक एग्जांपल ले लेता हूं, बहुत ही बेहतरीन सा एग्जांपल है। मतलब कहने का मुझे एक बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है एक बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, कुछ इस तरह का बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस एज शोन बिलो, बिलो मतलब नीचे बहुत अच्छे। क्या है बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में बना देता हूं, लो संतुष्टि रखो, सब कुछ मजा आने वाला है। थोड़ी सी संतुष्टि तो क्या होनी, रखनी पड़ेगी। ठीक है, और यहीं पे मैंने सिग्मा एक्स रिप्रेजेंट कर दिया, यहीं पे हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, सिग्मा एक्स। इधर भी क्या है, सिग्मा एक्स, इधर क्या है, सिग्मा बाई। देखते रहना, बहुत मजा आने वाला है। ये वैल्यू है स्ट्रेस की, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस। हम बोल रहे हैं टाउ एक्स वाई क्या यहाँ जीरो है, यही हमको स्टेट ऑफ स्ट्रेस दे रखा है, ये जो गिवन है। यहाँ पे मैं बोल दूंगा तुरंत, क्या बोल दूंगा, ये जो वैल्यू है क्या है, सिग्मा एक्स है, बहुत अच्छे। तो ये भी क्या होगी, सिग्मा एक्स होगी, बहुत बढ़िया। ये क्या है, सिग्मा वाई, और ये क्या है, सिग्मा वाई। ये हमको स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग हमको मोर सर्कल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो हमें इनका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं लेट, क्या मान रहा हूं, लेट कि जो सिग्मा एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, सिग्मा वाई से बड़ी है। और हमें यह भी पता है बोथ द स्ट्रेसेज आर क्या है, टेंसाइल है। देखो पॉजिटिव है, बाहर की तरफ खिंच रही है ना, बोथ स्ट्रेसेस क्या है, टेंसाइल। एक चीज तो क्लियर हो गई, बोथ स्ट्रेसेस आर टेंसाइल इन नेचर, टेंसाइल इन नेचर, बहुत अच्छे। अब हमको मोर सर्कल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इधर देखना कि जो ये बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस का अगर रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन में नहीं देता, समझना चीजों को गहराई से, कि अगर ये डायरेक्टली ड्रॉ करके नहीं देता, वो लोडिंग कंडीशन बता देता, लोडिंग कंडीशन अगर बताता तो उसकी हेल्प से हम लोडिंग डायग्राम को पढ़ते, हम स्ट्रेस निकालते और वहां से पता करते एक्स डायरेक्शन में क्या स्ट्रेस आ रही है, वाई डायरेक्शन में क्या स्ट्रेस आ रही है। तो हम एक क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन पता करते, उस क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन पे क्रिटिकल पॉइंट पता करते और हम स्टेट ऑफ स्ट्रेस रिप्रेजेंट करते, जो मैंने पहले की प्रिंसिपल स्ट्रेस की जो स्टेप्स थे उनमें बताया है सबको। तो ये डायरेक्टली मैंने दे रखा है, अगर नहीं देता है तो हमको सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ करना है। बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस दे रखी है, यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस दे रखी है, कहने का मतलब हमको स्टेट ऑफ स्ट्रेस को क्या करना है, सबसे पहले ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करने हैं। इधर देखना, अब मैं कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करूं, ठीक है सर, कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करूं, बहुत शानदार कोऑर्डिनेट्स हैं। ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं सर, एक्स होता है एक, तो बहुत अच्छे, लो एक्स ले लिया हमने। एक क्या होता है सर, वाई होता है, वाई ले लिया, और एक गलत ले लिया हमने, तो क्या करो, कट करो, कहां से होता है, थोड़ा इधर लेंगे क्योंकि जो हमारी वैल्यू है पॉजिटिव है दोनों, तो इसीलिए दिक्कत ना है, इसलिए क्या करो, इधर ही लो। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट्स हमने यहां ले लिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दें अगर चाहो तो, अगर इच्छा हो तो कर लो। तुरंत बोल देंगे ये क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखते रहना, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, मजा आने वाला है, टेंशन लेने की किसी को जरूरत नहीं है, ठीक है।
पहला स्टेप क्या था सर? स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। सबसे पहले स्टेप मैंने लिखा भी रखे हैं, आगे आपको मिल जाएंगे, लिखा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। सबसे पहला स्टेप सर, सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताओ स्टेट ऑफ स्ट्रेस का, जो दे रखा है क्वेश्चन में, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है। उसके बाद सर कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करो, हमने कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिए और हम तुरंत बोल देंगे सर यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी? नॉर्मल स्ट्रेस। और यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रही होगी क्या कर रही होगी? शियर स्ट्रेस। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब सबसे पहले जो एक्स फेस है, ये हमारा कौन सा फेस है? सब जानते हैं कौन सा फेस है? एक्स फेस, बहुत अच्छे। और ये कौन सा फेस है? वाई फेस। ध्यान से सुनना, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। इस एक्स फेस के करस्पॉन्डिंग, ये एक्स फेस है, इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस बताओ क्या क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस है क्या? शियर स्ट्रेस है इस प्लेन में? नहीं है। इसका मतलब हम पहले एक पॉइंट मार्क करेंगे इस एक्स फेस पे और उस पॉइंट की स्ट्रेस पता करेंगे। लो, एक पॉइंट पता कर लिया, लो ए पॉइंट। इस पे नॉर्मल स्ट्रेस है जो एक्स डायरेक्शन में आती है, सिग्मा एक्स। शियर स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहे थे, तो शियर स्ट्रेस है ही नहीं, टाउ एक्स वाई है नहीं, तो जीरो लिख लेंगे, ठीक है। एक्स फेस के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस बता दो हमें, स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या है। वाई फेस के करस्पॉन्डिंग भी स्टेट ऑफ स्ट्रेस बता दो, उसे मार्क कर लो बी पॉइंट से। लो, बी पॉइंट से मार्क कर लिया। क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस है जो एक्स पॉइंट पे इंडिकेट कर रहा था, सिग्मा वाई। और शियर स्ट्रेस क्या है? यहाँ पे भी जीरो है। क्या इतना क्लियर सबको? हमने क्या किया, सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फिर से समझना है, चीजों को ढंग से समझना है कि सबसे पहले हमें क्या करो, ड्रॉ करो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस, जो ये क्वेश्चन में दे रखा था। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करो, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। उसके बाद एक्स फेस पर, ये हमारा एक्स फेस है, पॉइंट पता करो जहां पे स्ट्रेस मेंशन है। एक्स फेस पे क्या क्या स्ट्रेस लगी हुई है? एक नॉर्मल स्ट्रेस है। शियर स्ट्रेस अगर होती टाउ एक्स वाई, तो यहाँ जीरो की जगह टाउ एक्स वाई ले लेते। मैं आगे के केस में डिस्कस करूंगा, अभी कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं। आगे के केस में मैं शियर स्ट्रेस भी लूंगा। बहुतों के दिमाग में तो एक ख्याल चल रहा होगा, सर आपने शियर स्ट्रेस क्यों नहीं दिया? अभी हम मान लें कि हमको ऐसा ही केस दे रखा है, केस 1 है ये, उसके बाद केस 2 में हम शियर स्ट्रेस भी ले लेंगे, घबराने की जरूरत है नहीं। क्लियर है ना? तो इसके एक्स फेस के करस्पॉन्डिंग स्टेट ऑफ स्ट्रेस निकाल लिया, वाई फेस के करस्पॉन्डिंग भी हमने क्या निकाल लिया? स्टेट ऑफ स्ट्रेस निकाल लिया। अब इन दोनों को लोकेट करना है यहां। तो हम ये भी जानते हैं सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन क्या है? सिग्मा वाई है। इसका मतलब ये सिग्मा एक्स यहां पे कहीं रिप्रेजेंट हो रहा होगा एक्स, एक्स पे। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि कोई पॉइंट लो, ये कोई पॉइंट था, तो हमने बोल दिया ये जो पॉइंट है सिग्मा एक्स रिप्रेजेंट कर रहा होगा यहाँ, ठीक है। और सिग्मा बाई जीरो है, तो यहाँ पे सिग्मा बाई भी जीरो होगा। बहुत अच्छे, तो मैं जीरो बोल दूंगा, तो मैं तुरंत बोल दूंगा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बता रहा है? ए पॉइंट बता रहा है। बहुत बढ़िया, कितना क्लियर है? अब जो बी पॉइंट होगा वो इसके राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा, या फिर ये ओरिजिन के लेफ्ट में होगा। एक चीज तो क्लियर है, ये ओरिजिन है 0 0, इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या है? टेंसाइल नेचर की है, तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी। और दोनों अगर पॉजिटिव है तो ये इधर आएंगी दोनों। और अगर सिग्मा एक्स बड़ा है सिग्मा बाई से, तो सिग्मा बाई कहीं यहाँ पे होगा। बहुत अच्छे, तो बी पॉइंट को भी हमने लोकेट कर लिया। लो, बी पॉइंट को भी क्या कर लिया? लोकेट कर लिया। और जिसकी वैल्यू क्या? सिग्मा वाई कॉमा जीरो। क्या इतना क्लियर सबको? यहां तक क्लियर है? जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बता दो, यहां तक क्लियर है सबको? मजा आ रहा है? बहुत अच्छे, ठीक है। अब जैसे ही मुझे ये पता चला, तो ए और बी से मिलाते हुए, इन दोनों पॉइंट से मिलाते हुए, ए पॉइंट से और बी पॉइंट से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ये रेखा कौन सी होगी? लाइन। वो रेखा नहीं जो तुम सोच रहे हो बहुत अच्छे। एक रेखा खींचेंगे और वो रेखा क्या है? ये रही रेखा। लो, एक लाइन खींच दी। बहुत अच्छे, देखते रहे ना, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। एक हमने लाइन खींच दी। अब इस लाइन का बाइसेक्शन बताओ। इसको लाइन को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। स्टेप्स है ये, आगे लिखाऊंगा। इस लाइन को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। लोग बाइसेक्ट कर ले। क्या समझ आ रहा है? हमने बाइसेक्ट करने के बाद मैंने बोला कि इसको मैं दो बराबर टुकड़ों में बांटना चाहता हूं, तो बीच में इसका कोई सेंटर होगा। लो, ये सेंटर बना दिया। इतना क्लियर है? इसको मार्क कर दिया। ये क्या है? कि ये बाइसेक्शन पॉइंट है, और इस पॉइंट से सेंटर मानते हुए और इतनी रेडियस का, जिसे मैं सी बोल दूंगा, और सी ए इक्वल टू सी बी होगा। बाइसेक्शन है ना, दोनों बराबर होंगे, तो इसको मैं बोल दूंगा कि रेडियस होगी मोर सर्कल की। और रेडियस क्या होगी? ये होगी, इधर यहां लिख रहा हूं कि जो रेडियस है सी ए इक्वल टू सी बी, बाइसेक्ट किया ना ए बी को, तो इस इतनी रेडियस का एक मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा। तो सर्कल जो होगा ऐसे ड्रॉ होगा। अब मैं सर्कल यहां से ले रहा हूं, ठीक है, यहां से ले रहा हूं मैं सर्कल, ताकि आपको क्लियर, नीट एंड क्लीन दिखाई दे। हम एक सर्कल क्या कर देंगे? ड्रॉ कर देंगे। ये रहा सर्कल, और ये सर्कल हमने यहां से निकाल लिया। इसको हमें इसी तरह से सेट करना है कि इन पॉइंट के बीच में क्या हो जाए? फिट हो जाए। कितना क्लियर है? लो,
देखते रहे ना, मैं सेट कर रहा हूं, बाकी आप लोगों को कैसे ड्रॉ करना है उसी तरह से ड्रॉ करना है। देखो हुआ सेट, बहुत शानदार। चलो एक तो फायदा है इस चीज का, क्या फायदा है, डायग्राम बढ़िया बन जा रहे हैं। क्या इतना क्लियर है सबको? जल्दी से जल्दी क्या बता दो, सबको समझ आ गया तो बता दो जल्दी। क्या सर्कल बन गया? मजा आ गया सर, सर्कल बन गया, बहुत अच्छे। हमको तुरंत पता चल गया कि ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, जिसमें ये सी इक्वल टू क्या है, रेडियस के बराबर है, और हम तुरंत बोल देंगे क्या है, रेडियस ऑफ मोर सर्कल। ये हमारा जो सर्कल बन गया ये क्या है, ये रेडियस है, आर इक्वल टू सी इक्वल टू सी बी, और ये क्या है, रेडियस ऑफ मोर सर्कल। अब हमने मोर सर्कल तो ड्रॉ कर लिया, अभी सी का कुछ नहीं है, देखते रहो मजा आने वाला है। मोर सर्कल तो हमने ड्रॉ कर लिया, और यही क्या है, हमारा मोर सर्कल है। ये क्या है, मोर सर्कल, देखते रहे ना। और हम यहां पे लिख देंगे क्या है, हमारा मोर सर्कल है, बहुत शानदार। एक चीज तो क्लियर हो गई, हम मोर सर्कल बनाना सीख गए। क्या स्टेप्स थे, मैं दोबारा फॉलो कर रहा हूं। सबसे पहला स्टेप, हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है, अगर नहीं दिया हो, अगर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, मींस बाई मतलब एक्स जो हमारा स्टेट ऑफ स्ट्रेस है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करना है, जो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हमको दिया होगा। क्लियर है ना? अगर दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, नहीं दे रखा है, लोडिंग दे रखी है तो हमको ड्रॉ करना है। जैसे ही हो जाए फिर कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करने, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट। एक्स पे हमारी नॉर्मल स्ट्रेस होगी, वाई पे क्या होगी, शियर स्ट्रेस। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, एक्स फेस के करस्पॉन्डिंग स्टेट ऑफ स्ट्रेस बताओ, ये रे सिग्मा एक्स जीरो। फिर चौथा स्टेप, वाई फेस के करस्पॉन्डिंग क्या बताओ, स्ट्रेस बताओ, स्टेट ऑफ स्ट्रेस ये रहा। इन दोनों पॉइंट को इसमें लोकेट करो कोऑर्डिनेट्स पे, ये लोकेट कर दिया, ए पॉइंट बी पॉइंट लोकेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ए बी एक लाइन खींच ली, इस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे सी पॉइंट से, और सी से ए तक की डिस्टेंस लेके रेडियस, सी से बी तक की रेडियस लेके दोनों बराबर वैल्यू होंगी क्योंकि हमने बाइसेक्ट किया है, बीच में सेंटर होगा, तो यहां से एक हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। क्या इतना क्लियर है? और ये जो सर्कल होगा कहलाएगा मोर सर्कल। अब इतना क्लियर है? अब इस मोर सर्कल का समझना, अब इस मोर सर्कल का हर एक पॉइंट, हर एक पॉइंट इस मोर सर्कल पर कोई सा भी पॉइंट क्या बता रहा होगा, स्टेट ऑफ स्ट्रेस बता रहा होगा। जैसे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ये कोई पॉइंट ले लिया मैंने, क्या पी पॉइंट, इस पी पॉइंट पे कुछ सिग्मा पी होगा, बिल्कुल होगा, और कुछ सीयर पी होगा। ये क्या बोल रहे हो सर, सिग्मा पी सीयर पे? मैंने बोला सीयर स्ट्रेस होगी एक तो पी पॉइंट पे, एक क्या होगी, नॉर्मल स्ट्रेस। क्या वो वैल्यू मैं ड्रॉ कर दूं? बिल्कुल कर दो सर, मजा आ रहा है, बहुत अच्छे। क्या वो वैल्यू मैं अगर नॉर्मल स्ट्रेस पता करना चाहता हूं तो इसका प्रोजेक्शन क्या कर दूं, ये सीधा प्रोजेक्शन है, टेढ़ा मत समझ लेना, ये एक्स एक्सिस पे कर दो। क्या ये वैल्यू सिग्मा पी होगी, मींस जीरो से यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू होगी, क्या ये नॉर्मल स्ट्रेस होगी? बिल्कुल होगी, इस पॉइंट पर। समझ आ रही ना बात? और ये पॉइंट किसी ना किसी प्लेन से पास हो रहा होगा, और प्लेन क्या होगा वो भी समझते हैं, क्लियर है ना? और यहां पर अगर मैं ये ड्रॉ करना चाहता हूं, वाई एक्सिस पे अगर प्रोजेक्शन खींच रहा हूं, क्या वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा क्या, शियर स्ट्रेस एट पॉइंट पी। क्या इतना क्लियर है सबको? जल्दी से लाइक करके बता दो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट जल्दी कर दो, फटाफट कर दो कि सर हाँ बिल्कुल समझ आ रहा है, इसी तरह से पढ़ाते रहो। क्लियर है ना? ठीक है, कि मुझे पता चल गया कि कोई भी अगर मैं पॉइंट लेता हूं मोर सर्कल पे, वो हमको नॉर्मल स्ट्रेस बता रहा है उस पॉइंट पे, और शियर स्ट्रेस भी बता रहा है, और एक प्लेन भी पास हो रहा होगा। अब प्लेन क्या होता है कि इस सर्कल की जो भी रेडियल लाइन होगी, मींस जो भी रेडियस होगी, कितनी रेडियस बनेगी सर्कल की, सर इनफाइनाइट रेडियस होंगी। इधर रेडियस बना दो, इधर रेडियस बना दो, इधर रेडियस बना दो, इधर बना दो, कहीं भी बना दो, वो कहलाएंगी क्या, प्लेन। हर ईच एंड एवरी रेडियल लाइन ऑफ दिस मोर सर्कल इज कॉल्ड एज प्लेन। क्लियर है ना? कि हर एक रेडियल लाइन इस मोर सर्कल की एक प्लेन कहलाएगी। इसका मतलब इसमें तो इनफाइनाइट प्लेन हो गए, बिल्कुल हो गए। किसी भी मेंबर में, ये मेंबर में स्टेट ऑफ स्ट्रेस थी, ये जो लोड लगा हुआ था मेंबर में लगा हुआ था, तो क्या मेंबर में, किसी भी मेंबर में क्या एक ही प्लेन होता है? बहुत सारे होते हैं, ऑब्लिक प्लेन होते हैं ना, कितने, मतलब हर एक एंगल पे हमारे पास कुछ ना कुछ ऑब्लिक प्लेन होते हैं। क्या इतना क्लियर है? तो यहां पे भी इनफाइनाइट प्लेन हमको दिखाई देंगे, लेकिन हमको तो वो पूछेगा ना इस प्लेन पे बताओ, इस एंगुलर प्लेन पे हमको वैल्यू बताओ, तो हम तुरंत से प्लेन ड्रॉ करेंगे और वैल्यू निकालें। क्या इतना क्लियर सबको? मैं आगे का स्टेप अगले डायग्राम में शुरू करने वाला हूं, नीट एंड क्लीन पूरे पेज पे डायग्राम बनाएंगे। क्या मजा आ रहा है? जल्दी से लाइक करके बता दो।
मेरा मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए, मैं इसी तरह से बेहतरीन पढ़ाई कराऊंगा सबकी। क्लियर है ना, इतना क्लियर है? ठीक है सबको? लो, ये तो हमको पता चल गया। अब हमने जो स्टेप्स बताए उन स्टेप्स को देख लो क्या क्या है। मैंने स्टेप्स क्या है पहले से ऑलरेडी लिख रखे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैंने समझा दिए सबको। स्टेप देखो क्या है, ये है स्टेप्स ड्रॉ करने के लिए। स्टेप्स किसके लिए? टू ड्रॉ मोर सर्कल। देखते रहना, यहां पे लिख सकते हैं हम स्टेप्स टू ड्रॉ मोर सर्कल, टू ड्रॉ मोर सर्कल। क्या ये स्टेप्स आपको समझ आ जाएंगे? मैं पढ़ के बता देता हूं एक बार, वही सारे स्टेप्स हैं, देख लो एक बार। सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस का एट अ पॉइंट। अगर नहीं दे रखा है तो सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करना है बाई एक्सियल स्टेट का। उसके बाद एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है, तो नॉर्मल एक्सिस एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होगी, नॉर्मल जो स्ट्रेस होगी, और शियर स्ट्रेस क्या होगी? वाई एक्सिस पे। यही बताया था दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप एक्स फेस के करस्पॉन्डिंग स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो सिग्मा एक्स 0 था। चौथा स्टेप वाई फेस से करस्पॉन्डिंग स्टेट ऑफ स्ट्रेस जिसे बी पॉइंट बोला था, सिग्मा वाई कोमा 0। इनको लोकेट कर देना है किसमें? कोऑर्डिनेट्स में, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। इसको लोकेट करना है, ए पॉइंट को, बी पॉइंट को लोकेट करना है। देखो यहां लिखा है ना, लोकेट अ पॉइंट ए करस्पॉन्डिंग टू द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन एक्स फेस, लोकेट अ पॉइंट बी करस्पॉन्डिंग टू स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन वाई फेस। क्या इतना क्लियर है? उसके बाद जॉइन द पॉइंट ए एंड बी एंड बाइसेक्ट द लाइन ए बी and by considering the bisection point C as center of circle and radius r equal to C equal CA equal to CB, draw a circle। क्या इतना क्लियर हो गया? सबने ड्रॉ कर लिया सर्कल? बिल्कुल कर लिया। क्या ये स्टेप क्लियर है सबको? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सर आज के लिए इतना ही बहुत है, अगली क्लास में डिस्कस करें। ठीक है, अगली क्लास में डिस्कस करते हैं कि अब इसमें हमें स्ट्रेसेस कैसे पता करनी है। अब इसमें हमको स्ट्रेसेस कैसे पता करनी है कि किसी पॉइंट पे जो स्ट्रेस होंगी वो क्या होंगी, प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा, मैक्सिमम शियर प्लेन क्या होगा, और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहां होंगी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगी, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगी, वो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही क्या है, बहुत है। क्या इतना क्लियर है? आज के लिए इतना ही बहुत है, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं बढ़ा रहे, लेक्चर हम क्या है थोड़ा छोटा ही रखेंगे। इस पे अभी थोड़ा सा लोगों को हैबिचुअल होने दो, इस पे पढ़ने के लिए हैबिचुअल हो जाओगे तो हम टाइम भी बढ़ा देंगे। क्लियर है ना? तो सबको ये बताना है क्या मजा आया, ड्रॉ करना सीख गए क्या, इसका सिग्निफिकेंस सीखेंगे, कंक्लूजन सीखेंगे। अगली क्लास में मैं कंक्लूजन बताने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो। अब बीच में मैं डिस्टर्बेंस नहीं करता हूं ताकि पढ़ाई के बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अब क्या करो, चीजों को जल्दी से जल्दी शेयर करो। क्या तरह क्लियर है? ठीक है। तो इसी तरह से अपने नोट्स बनाते रहो। जिसको नोट्स अपने हैंड रिटन बनाने हैं तो बना ले, नहीं बनाने हैं तो हर लेक्चर के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, जाके आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। कल के लेक्चर में फिर मिलते हैं सुबह 9 बजे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, 10 बजे थर्मोडायनामिक्स। चलो ठीक है, बाय।